किसी से इतना प्यार भी और इतना शक भी नहीं करना चाहिए कि खुद की ही जान पर आन पड़े। दोस्तों, आज की कहानी है ऐसे ही शादीशुदा जोड़े की। पति का नाम है शेखर और पत्नी का नाम है तनाशा। शेखर उसी शहर में एक छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी चलाता है। इनकी शादी को लगभग 4 साल हो चुके हैं। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन शेखर तनाशा से ज़्यादा ही प्यार करता है, या कहे तो उस पर हद से ज़्यादा शक करता है। वह नहीं चाहता कि कोई गैर मर्द उसे देखे भी। एक बार जब दूध वाला सुबह को दूध देने आता है, तो वह पीछे तनाशा को देखकर भाभी को नमस्ते बोल देता है और हाल चाल पूछ लेता है। इस बात से शेखर को इतना गुस्सा आता है कि वह दूध वहीं पर गिराकर उसे पीटते हुए बाहर सड़क तक लेकर जाता है और बीच बचाव में एक सोसाइटी वाले को भी पीट देता है। जिसके बाद तनाशा को पीटते हुए अंदर तक लेकर आता है और फिर उसके साथ जबरदस्ती सब कुछ करता है। दोस्तों, इतना पागलपन सवार है शेखर के सर पर। उसने अपनी गाड़ी में भी काले शीशे लगवा रखे हैं, जिससे कोई पीछे बैठी तनाशा को देख भी ना ले। और उसकी इसी पागलपन के कारण वह महीने में 2 से 3 बार घर बदलता है, क्योंकि उसके लड़ाई दंगों को देखते हुए सोसाइटी वाले उसे 2 दिन में ये घर भी खाली करने को बोल देते हैं। और दोस्तों, ये है सरला बेचारी किस्मत की मारी। इसी शहर से बाहर निकलते ही सुनसान सी जगह पर इसका एक बड़ा सा घर है, जहाँ पर ये अकेली रहती है। इनके पति को गुजरे हुए 1 साल हो गया है, लेकिन इनकी अभी तक पेंशन नहीं बंधी। पिछले 8 महीनों से सरकारी दफ्तर के चक्कर काट रही है, लेकिन रोशन नाम का ये सरकारी अधिकारी सरला की पेंशन नहीं बांध रहा। हर बार पेपर पूरे नहीं है कहकर वापस भेज देता है। दरअसल यह सरकारी अधिकारी के रूप में एक हैवान है। यह सरला के साथ रात बिताना चाहता है और इसी कारण वो सरला के साथ बदतमीजी से पेश आता है और भद्दी बातें करता है। अगले दिन डीलर शेखर को लेकर सरला के यहाँ कमरा दिखाने लाता है। शेखर को यह घर पसंद आता है, क्योंकि यहाँ इस घर में उसके सिवा कोई और मर्द नहीं था जो तनाशा को देखता। फिर शाम को शेखर और तनाशा सरला के यहाँ ऊपर वाले कमरों में शिफ्ट हो जाते हैं। सरला उनके लिए चाय और कुछ खाने पीने का सामान लेकर आती है, लेकिन तभी बैग में उलझकर तनाशा गिर जाती है। सरला उसे संभालती है और सरला को तनाशा में अपनापन सा महसूस होता है। जिसके बाद हर रोज शेखर तो सुबह अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और इधर तनाशा और सरला एक अच्छी दोस्त की तरह रहती है। दोनों एक दूसरे से बातें शेयर करती है और दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है। एक रात को जब शेखर ऑफिस से आता है, तो वह तनाशा के लिए एक अलग तरह का ड्रेस लेकर आया होता है और तनाशा को ज़बरदस्ती उसे पहनने को कहता है। तनाशा उसे पहनने जाती है और इधर ऑफिस से फ़ोन आने के कारण जल्दी में शेखर ऑफिस के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद सरला उनके कमरे में आती है और तनाशा को उस ड्रेस में देखती है और दोनों के बीच में कुछ कुछ होने लगता है। जिसके कुछ देर बाद फिर से शेखर वापस आता है। वो अपना लैपटॉप भूल गया था जिसे लेने आया था। तनाशा सरला को जल्दी से बेड के नीचे छुपा देती है और उस स्थिति को संभाल लेती है और शेखर को भी उनके बारे में कुछ पता नहीं चलता। फिर उस दिन के बाद से शेखर के जाने के बाद हर रोज़ उन दोनों का खेल शुरू हो जाता है। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता है। तनाशा अब खुश रहने लगी है और सरला को भी वो सब कुछ मिल रहा है जो उसे चाहिए। और तनाशा शेखर को बोलकर सरला की पेंशन लगवाने के बारे में बात करती है, क्योंकि शेखर की कुछ जान पहचान है। वह गवर्नमेंट के लिए सॉफ्टवेयर भी बनाता है। जिसके बाद उस सरकारी अधिकारी पर ऊपर से फ़ोन आता है और सरला का पेंशन चालू करने के लिए बोला जाता है और उसे कहा जाता है कि शाम को ही आपको यह उनकी पिछली बकाया पेंशन का चेक उनके घर पर देकर आना होगा। इधर शाम को शेखर तनाशा को बाहर खाना खिलाने लेकर जाता है और इधर यह रोशन वह चेक देने सरला के घर आता है और उसके बाद जबरदस्ती घर में घुस जाता है। सरला को अकेला देखकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। सरला जैसे तैसे करके तनाशा को फोन कर देती है। तनाशा बिना शेखर को बताए कुछ देर बाद घर पहुंच जाती है और पीछे से डंडा उठाकर रोशन के सर में दे मारती है। इस तरह से उन तीनों के बीच में कुछ देर तक झगड़ा चलता रहता है और आखिर में तनाशा एक लोहे की रोड उठाकर रोशन के पेट में घुसा देती है
रोशन की वहीं पर मौत हो जाती है। इधर ये दोनों एक दूसरे को चुप करते करते एक दूसरे में खो जाते हैं। तभी शेखर भी वहां पर पहुंच जाता है और उन्हें उस कंडीशन में देख लेता है और बिना कुछ सुने तनाशा को मारने लगता है और कहता है कि मैं फालतू में ही मर्दों पर शक कर रहा था, लेकिन तुझे तो औरतें पसंद है। मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। तभी पीछे से सरला एक दूसरी रोड उठाती है और शेखर के पेट में डाल देती है। शेखर की भी वहीं पर मौत हो जाती है। कुछ देर बाद पुलिस आती है। रोशन जबरदस्ती घर में घुसकर महिलाओं के साथ ज्यादती कर रहा था। तभी शेखर वहां पर आता है। दोनों में हाथापाई होती है और दोनों एक दूसरे को मार देते हैं। ये कारण देकर पुलिस इस केस को बंद कर देती है और कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर उस रात वह दरिंदा रोशन उनके घर में नहीं आता तो ये सब नहीं होता। इस दरिंदे रोशन और इन जैसे अधिकारियों के बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।